रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित करने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। कितने लोगों को पता है? हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए इतना बड़ा स्थान देने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार मिला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है। भारत में किसानों की जो दुर्व्यवस्था थी, किसानों की बदहाली के बारे में आवाज उठाई, उसके बारे में हमारे में से कितने लोगों को पता है? वो इतनी बड़ी हस्ती थे, इतने महान व्यक्ति थे, कहीं ना कहीं उनको एक तरह से दलितों का नेता बना के हमने उनके दायरों को बहुत संकुचित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में दलितों की तो आवाज उठाई ही उठाई। वो खुद उस समाज से आते थे, उन्होंने खुद अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने समाज के हर उस वर्ग की आवाज उठाई जो समाज का वर्ग दबा हुआ था, कुचला हुआ था और जो अन्याय झेल रहा था। उनके जीवन से सबसे बड़ा मैसेज ये है, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, वहां पे उन्होंने बचपन में जिस तरह से छुआछूत झेला और जो गरीबी झेली, उस जगह से निकल के, और ऐसे समय में जबकि पढ़ना लिखना कितना मुश्किल होता था, उस समाज के लोगों को स्कूल में जाना कितना मुश्किल होता था, अच्छे अच्छे घरों के, अमीर घरों के बच्चे भी उतना नहीं पढ़ पाते थे। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने गरीब परिवार से निकल के और डबल डॉक्टरेट की डिग्री ली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। मैं समझता हूं आज की डेट में भी 2019 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दोनों से डिग्री लेना, डॉक्टरेट की, पीएचडी की, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित करने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। कितने लोगों को पता है? हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए इतना बड़ा स्थान देने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार मिला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का है। भारत में किसानों की जो दुर्व्यवस्था थी, किसानों के बारे में उन्होंने इतने कदम उठवाए और इतने उन्होंने किसानों की बदहाली के बारे में आवाज उठाई, उसके बारे में हमारे में से कितने लोगों को पता है? बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है हमारे देश को। आप सोच के देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, पूरे देश के ऊपर छोटे छोटे इतने राजा महाराजा थे। सरदार पटेल ने देश के अंदर घूम घूम के सारे देश को इकट्ठा किया, एक भारत बना। पूरी दुनिया को उस टाइम ये लग रहा था कि भारत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इतनी विविधताएं थी, इतने धर्म थे, इतनी जातियां थी, इतनी संस्कृतियां थी, और उस सारे देश को सरदार पटेल जहां एक और इकट्ठा कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी किताब लिखी, ऐसा संविधान दिया। पूरी दुनिया को लग रहा था कि थोड़े दिन के बाद भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भारत अलग अलग हो जाएगा, सारे लड़ मरेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर आज 70 साल के बाद भारत अलग होने की बजाय धीरे धीरे भारत एक होता गया है। हम सारे लोग एक होते गए हैं, भारत इकट्ठा होता गया है। और ये इस किताब की वजह से है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत संविधान लिखा, जिसमें सबकी एकता की बात है, सबकी आज़ादी की बात है, बोलने के अधिकार की बात है, सबकी बराबरी की बात है, जीने के अधिकार की बात है।